नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड हिंदी की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। आइए अब हम लोग इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। इसका मतलब ये है कि एक लड़की है जो कि रात में सो रही थी और एकदम से वो रात में सोते सोते रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई थी चुंटी भर। इसका मतलब ये है कि जो लड़की थी वो आखिर रोती क्यों ना, क्योंकि उसकी नाक की नोक पर एक चुईया ने चुंटी काट ली थी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। इसका मतलब ये है कि जो छोटी सी लड़की थी वो चुईया को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो चुईया से इतना ज़्यादा डर रही थी कि वो वहीं पर कांपने लग गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चुईया को भी ज़रा डराना। इसका मतलब ये है कि तभी लड़की के दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना उसी चुईया को डराया जाए। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। इसका ये मतलब है कि जो लड़की है वो सोचती है कि आखिर चुईया को कैसे डराएं। तभी उसके मन में एक तरकीब आती है और वो धीरे से बिल्ली की आवाज़ निकालकर म्याऊं म्याऊं बोलती है। तो ये तो था इस पार्ट का अर्थ। अब इस पार्ट में कुछ प्रश्न भी हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। और ये है हमारा पहला प्रश्न, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? इसका उत्तर है म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया डर गई। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? इसका मतलब ये है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। जिस भी चीज़ से डर लगता हो उसका नाम यहाँ लिखिए और जब वो चीज़ आपको या फिर कोई भी जानवर है आपको जब वो दिखता है तब आप क्या करते हो, आपको वो भी यहाँ पे लिखना होगा। इसी में अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? मतलब ये कह रहा है कि आपको जिस जानवर से डर लगता है अगर आपको उस जानवर को डराना होगा तो आप क्या करोगे, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला प्रश्न है, बन गया वाक्य, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। मतलब ये जो नीचे आपको 4 शब्द लिखे दिख रहे हैं, आपको इन शब्दों को वाक्यों में मतलब ऐसे वाक्य बनाने होंगे जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल हो। जैसे कि ये मैंने आपके लिए इसमें 2 शब्दों का वाक्य बना दिया है। जैसे कि पहला वाला था सूझा, तभी मुझे बाहर जाने का उपाय सूझा। और उसके बाद नीचे वाला था बहाना, मैंने बीमारी का बहाना किया। अब आपको धीरे से और सचमुच इन दोनों शब्दों का वाक्य बनाना होगा। अगला प्रश्न है, नोक, चुईया ने नाक की नोक पर चुंटी भरी, किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। मतलब ये है कि आपको नीचे ऐसे 6 चीज़ों के नाम लिखने होंगे जिनमें नोक होती है और साथ ही में आपको उनका चित्र भी बनाना होगा। तो मैं आपको चित्र बना के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इनमें से कुछ के नाम लिख के आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। और उनके नाम ये रहे, सुई, चाकू और तीर। तो ये मैंने इसमें 3 नाम लिख दिए हैं। बाकी 3 चीज़ों के नाम आपको खुद से सोचकर लिखने होंगे और साथ ही में अगर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों का आप चित्र भी बना सकते हो। अगला प्रश्न है, चुंटी, चुंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है,
अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। इसमें आपको नीचे उन चीज़ों का मतलब उन कामों का नाम लिखना होगा जिस काम को करने के लिए आप लोग अपने उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि चुटकी बजाना और कलम पकड़ना, लिखना। और इसमें एक और आप देख सकते हो एक जगह खाली है, तो उसमें आपको कोई भी एक काम सोच कर लिखना होगा जो कि हम अंगूठे और उंगलियों की सहायता से करते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझे एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहो, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों के दो तरीक़ों से लिखो। मतलब ये कहा है जिस तरीके से ऊपर दिया नहीं था एक लाइन, सूझा मुझको एक बहाना, उसी को इन्होंने शब्दों को अलट मतलब थोड़ा सा अदल बदल के मतलब एक ही निकल रहा है, लेकिन उन्होंने अदल बदल के एक नया वाक्य बना दिया है। जैसे कि मुझको सूझा एक बहाना, और फिर उन्होंने थोड़ा उसमें और बदलाव किया है, फिर उन्होंने लिख दिया मुझको एक बहाना सूझा। इसी तरीके से आपको जो नीचे दो वाक्य दिए हुए हैं, खड़ी गाय थी चौराहे पर और घुस गया शेर जंगल में, इन दोनों वाक्यों को भी ऐसे अदल बदल के लिखना होगा। तो ये मैंने आपके लिए एक कर दिया है, और जो दूसरा वाक्य है वो आपको खुद से करना होगा। जैसे कि हमारा ये पहला वाक्य दिया हुआ था, खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो मैंने इस वाक्य में बदलाव किए हैं और इसको लिख दिया है चौराहे पर गाय खड़ी थी। उसके बाद इसमें थोड़े और बदलाव किए हैं और फिर लिख दिया है गाय खड़ी थी चौराहे पर। इसी तरीके से आपको घुस गया शेर जंगल में को भी लिखना होगा। तो इसी पार्ट में एक छोटी सी कहानी भी दी हुई है। आइए अब हम इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं, और ये रही इस कहानी की कुछ तस्वीरें। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। तो फिर उसको शेर बुलाता है, कहता है बहन। बिल्ली कहती है ओ आई भाई, आई आ गई। बिल्ली के आने पर शेर उससे कहता है मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। तो जो बिल्ली है वो कहती है बस अभी बिछाती हूँ भैया। जो बिल्ली है उसके बाद वो कहीं से केले के पत्ते ले आती है और शेर के सामने बिछा देती है। उसके बाद शेर कहता है आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। उसके बाद शेर उसको बड़े चाव से मज़ा आ गया यह कह के खा जाता है। उसके बाद शेर कहता है पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। तो जो बिल्ली है वो कहती है हाँ भैया, और अपने मन में सोचती है लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। तो ये आप चित्र में देख सकते हो कि खूब सारे जानवर शेर के आसपास खड़े हुए हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर बिल्ली से कहता है बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तो बिल्ली शेर से कहती है भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो शेर कहता है तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। तभी जैसे ही बिल्ली गांव में पहुंचती है उसको एक लड़की देखती है और बोलती है वहाँ देखो। तो जो बिल्ली होती है वो बच्चों को देखकर डरने लग जाती है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। मतलब बच्चा उससे कहता है कि डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो बिल्ली वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद एक बच्चा उसे छूता है और बोलता है कितना मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। तभी बिल्ली ने सोचा मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन, यह शेर के दहाड़ थी।
इस गरजने की आवाज़ को सुनकर बिल्ली सोचती है, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। तभी बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगते हुई भागी। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैर के पास गिरा दी और वहां से भाग गई और कूदती हुई वापस गांव भागी। बिल्ली को वापस आया देख एक बच्चे ने उससे कहा, देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। तभी एक और बच्चा बोला, हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? मतलब बच्चा बोलता है बिल्ली से कि अब तुम हमेशा के लिए हमारे पास ही रह जाओ और वापस मत जाना। तो बिल्ली कहती है, नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और इसी के साथ में हमारी ये कहानी भी ख़त्म हो गई। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।